हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए केस के साथ में। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस में डिबेंचर्स के हम लोगों तीनों केस पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर इशू एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट पे करते हैं हम लोग एंट्री किस तरह पास करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो जैसे कि हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था वैसे ही केसेस बिल्कुल किसमें, इशू ऑफ डिबेंचर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं टीएस ग्रेवाल से। जिन लोगों के पास बुक है वो टीएस ग्रेवाल का एग्जांपल नंबर 3 निकाल लेंगे। यही क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलमोस्ट लिख रखा है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैं एक क्वेश्चन फटाफट से समझा देता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कंपनी है जो अपने 10,000 डिबेंचर्स 9% वाले जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है उसको मार्केट में 10% प्रीमियम पे यानी ज्यादा पे इशू करने वाली है। तो 100 रुपीज का 10% निकालो, कितना आएगा 10 रुपीज। यानी कंपनी डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए की बदले 10 रुपए ज्यादा लेने वाली है। कितने रुपए लेगी कंपनी? 110 रुपए। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। तो कंपनी 110 रुपए इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली है, जिसका ब्रेकअप क्वेश्चन में ही गिवन है कि इसमें से एप्लीकेशन में मिल रहा है 25 रुपीज, अलॉटमेंट में मिल रहा है 35 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड करने के लिए बोला था, तो इसका मतलब इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड है? 10 रुपीज का। तो इस अमाउंट को मैंने क्या लिख लिया? 35 में 25 तो डिबेंचर्स का है और 10 रुपीज प्रीमियम का है। जब मैं एंट्री बनाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अलॉटमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अलॉटमेंट 35 रुपीज है। उसके बाद अलॉटमेंट पे डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 25 और प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिमेनिंग बैलेंस किस पे मिलेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकाल लो कितनी बनती है टोटल मिला करके, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। कितना होना चाहिए? 110। तो हमने लिख लिया 110 इसका टोटल और बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया हमारा? 50 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है आगे कि कंपनी ने जितने डिबेंचर इशू किए हैं, क्योंकि केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो 10,000 की जगह जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितने की हुई है बताओ? 15,000 की। यानी केस बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है उसका हम लोगों ने पढ़ा था, या तो हमारे पास जो एडवांस अमाउंट आ रहा है उसको या तो हम लोग रिफंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे आने वाले अलॉटमेंट या कॉल्स पे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एडवांस अमाउंट आएगा कितना। तो 10,000 तो कंपनी ने इशू किए, 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? 5,000 डिबेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन का अमाउंट मुझे क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। तो क्या बोल रहा हूं मैं जो वर्ड बोल रहा हूं मैं वही लिख रहा हूं कि 5,000 डिबेंचर होल्डर का अमाउंट मेरे पास एप्लीकेशन के समय यानी 25 रुपीज क्या आ गया? ज्यादा आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना हो गया? 1,25,000 रुपीज। या तो इसको रिफंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि जो भी एडवांस अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है उसको आपको क्या करना है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। तो हम लोग एंट्री बना लेते हैं। किस तरह से अमाउंट पुट करते हैं ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, वापस समझा देता हूं। फर्स्ट एंट्री, जब हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था तब मैंने आपको समझाया था कि पहली एंट्री, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की है, तो जितने लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन भेजी है हमारे पास एप्लीकेशन का उतना ही अमाउंट आ जाएगा। तो पहली एंट्री हमेशा किससे बनेगी? ज्यादा वाले से। तो पहली एंट्री आपको ये बनानी है एप्लीकेशन मनी रिसीव की ज्यादा वाले से। बाकी सब एंट्री किससे बनानी है? 10,000 वाले से। तो पहली एंट्री है तो किससे बना लेते हैं? ज्यादा वाले से। तो देखो अमाउंट लिखना पहले भी सिखाया था मैंने आपको। डिबेंचर्स कितने हमारे पास पहली एंट्री में? ज्यादा वाले 15,000। क्या कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 25 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट कितना आएगा? 3,75,000। यह आप करके देख लेना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सेकेंड एंट्री में ड्यू वाली बनानी है। क्या होती है सेकेंड एंट्री? जिस एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया उसको पहले डेबिट कर लेते हैं, फिर लिखेंगे टू डिबेंचर्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, जितना आपने डिबेंचर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया है 3,75,000 से,
दूसरी एंट्री बनाने के जस्ट बाद में आपको सब चीजें बाद में सोचनी है। पहले जितना डिबेंचर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया है उतना डिबेंचर एप्लीकेशन पहले डेबिट कर लो, उसके बाद मेरी बात पे ध्यान देना। तो जितना मैंने क्रेडिट किया उतना क्या कर दिया, डेबिट कर लिया। उसके बाद दूसरी एंट्री है क्योंकि बाकी सब एंट्री किससे बनने वाली है, अब 10,000 से बनने वाली है। इसका मतलब अब एंट्री बनेगी डिबेंचर्स वाली किससे, 10,000 से। तो कम वाले डिबेंचर्स यानी कितने हैं, 10,000। उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं। एप्लीकेशन कितने की है मेरे पास, 25 रुपीज की। इनको मल्टीप्लाई करूंगा अमाउंट कितना आएगा बताओ, 2,50,000। अब उसके बाद क्योंकि आपने देखा कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट बैलेंस नहीं है, क्योंकि केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है तो एडवांस अमाउंट तो आएगा। रिफंड करने के लिए बोलता तो मैं यहां लिख लेता टू बैंक, तो वो अमाउंट हमारे पास जो एडवांस का पड़ा है कितना, 1,25,000, वो रिफंड हो जाता। पर क्वेश्चन में रिफंड करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला है उसने कि जो भी आपके पास एडवांस अमाउंट आया यानी 1,25,000 रुपीज, उसको जब आप डिबेंचर्स का अलॉटमेंट ड्यू करोगे वहां एडजस्ट कर लेना है। तो ध्यान रखो, मेरी बातों पे ध्यान रखा करो, मैं जो बोलता हूं मैं वही लिखता हूं। जो भी एडवांस अमाउंट आएगा वो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट करोगे। तो एडवांस अमाउंट कितना आया था बताओ हमारा, 1,25,000 का, जो क्या हो जाएगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। और वैसे आप अमाउंट वैसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो डिबेंचर्स का एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो कैसे आया, 5,000 डिबेंचर्स होल्डर ने ही हमें क्या किया है, 25 रुपीज का एडवांस अमाउंट दिया है। ठीक है, तो ये 1,25,000 का एडजस्ट हो गया डिबेंचर्स के अलॉटमेंट। अब क्या करेंगे उसके बाद, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। सेम एंट्री जो मैंने यहां बनाई थी, बस शब्दों के खेल की वजह से ये एंट्री मैंने यहां पे अलॉटमेंट के हिसाब से लिख ली। अब वापस क्या करना है, हम लोगों ने देखा था कि अलॉटमेंट ड्यू करते समय अगर डिस्काउंट है तो डेबिट और प्रीमियम है तो क्रेडिट। तो जैसा क्वेश्चन में केस है कि हमारे पास अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी अवेलेबल है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को मैं क्या कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो नंबर भी शॉर्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पूरा डिटेल से लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अमाउंट पुट कर लेते हैं। दूसरी एंट्री है हम लोगों ने कम से बनाई, तीसरी एंट्री किससे बनेगी, 10,000। पहली एंट्री 15 से बनाया करो, एप्लीकेशन मैंने रिसीव करने की, उसके बाद उसको भूल जाया करो, ये कभी काम में अब नहीं आने वाला। तो देख लेते हैं दोबारा से, देखो कम से बनानी है तो मैं फटाफट तीनों के सामने लिख लेता हूं 10,000 10,000 10,000, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर तो 10 है, कम वाले हमारे पास। अब अलॉटमेंट कितना है, मैंने आपको अभी भी बोला था कि जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ अलॉटमेंट कितना, तो आप क्या बोलोगे सर 35। तो अलॉटमेंट के सामने लिख लिया मैंने, क्योंकि यहां अलॉटमेंट लिखा हुआ है तो 35। उसके बाद डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, भी मैंने आपको बताया था 25 का तो डिबेंचर्स है और 10 रुपीज का इसमें प्रीमियम है। तो 25 लिख लो डिबेंचर्स के सामने, क्योंकि डिबेंचर्स लिखा हुआ है, और यहाँ प्रीमियम लिखा हुआ है तो प्रीमियम के सामने लिख लो 10 रुपीज। अब अमाउंट मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा 3,50,000 रुपीज, ये कितना आएगा 2,50,000 रुपीज, और ये कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितना अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना अलॉटमेंट ड्यू करते हैं उतना ही अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। पर केस कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। उस केस में एडवांस अमाउंट आता है जो मैंने रिफंड नहीं किया है, तो इसका मतलब वो एडजस्ट कहां हो जाएगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जितना अमाउंट मुझे मिलने वाला था उसमें से ये अमाउंट ऑलरेडी पहले ही एडवांस में मिल चुका है। तो इस अमाउंट में से ये अमाउंट क्योंकि मुझे पहले मिल चुका है तो दोबारा थोड़ी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 350 में से माइनस करो 1,25,000 रुपीज, तो 50 में से 25 माइनस करो कितना बचा 25, और 3 लाख में से करो 1 लाख तो कितना बचेगा 2,25,000 रुपीज। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो पूरी मैथमेटिक्स वही चल रही है। अलॉटमेंट मैंने डेबिट कितने से किया, देखो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट किया मैंने 350 से, तो अलॉटमेंट अगर डेबिट 350 से हुआ तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए, 350 से। अब देखो अलॉटमेंट 350 से क्रेडिट हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल क्रेडिट हुआ है। अरे भाई 225 से अगर यहां क्रेडिट हुआ है तो पहले भी तो क्रेडिट हो चुका है एक बार 125, तो 225 और 125 कितना हो गया 350। तो देखो जितना हम लोगों ने डेबिट किया उतना क्रेडिट भी हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो वापस वो ये
नेक्स्ट एंट्री जो है वो वापस किससे बनानी है, 10 से ही बनानी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हमारे पास, 50 रुपीज़ की। तो यहाँ एज इट इज पहले नंबर ऑफ डिबेंचर लिख लो, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो लिखना बंद कर देना। कितना आएगा अमाउंट, 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज ड्यू किया है तो 5 लाख रुपीज क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। अब यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, जितना भी अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे मैं एडजस्ट कर चुका। तो 5 लाख रुपीज से हम लोगों ने ड्यू किया है तो 5 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, मुझे रिसीव हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में कॉल इन और कॉल इन एडवांस हो तो सबसे पहले बेसिक्स आप क्लियर किया करो कि जितना अलॉटमेंट ड्यू किया है उसमें से पुराना अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसके बाद कॉल इन देखनी है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब अगर कॉल इन होती तो वो अमाउंट मैं इधर से ही माइनस कर लेता और इधर से ही माइनस कर लेता। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में हम लोग कॉल इन वाला केस भी ले लेंगे। अब हम लोग अपनी आने वाली क्लास में एक और केस लेने वाले हैं और सब्सक्रिप्शन का, उसमें हम लोग कैटेगरी ले लेंगे थोड़ी सी। तो चलिए मिलते हैं लोग अपनी अगली क्लास में।